नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोटक न्यू प्रेजेंट्स शेयर बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अंतर्राष्ट्रीय संकेत खराब देखने को मिले और उसके बाद से जो गिफ्ट निफ्टी से संकेत मिल रहे थे वो भी बहुत अच्छे नहीं थे और हम करीब करीब 150 अंक नीचे थे। लेकिन बाज़ार में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी बीच में आती हुई दिखाई दी। लेकिन अब बाज़ार में गिरावट काफ़ी तेज़ी के साथ गहराती हुई दिखाई दे रही है। 25,508 का लो अभी देखने को मिला है, 25,507 का लो बना दिया है। एक 185 अंक 185 अंक नीचे इस समय जो है निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पूरी तरीके से बियर के पक्ष में 2000 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं और महज 740 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। जो महत्वपूर्ण सवाल आज हमने थंब के माध्यम से भी पूछा है और क्या ये जो बाज़ार में गिरावट है क्या वो एक खरीदारी का मौका है या फिर यहाँ से एक बड़ी गिरावट की संभावनाएं निकल करके आशंकाएं निकल के आ रही हैं। आज 19 तारीख हो गई है और अब महज 10 दिन बाकी रह गए हैं बजट को लेकर के। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इस समय जहाँ जहाँ पैसे बन रहे हैं जिन जिन सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो मेटल हो, पीएसयू बैंक्स हो, क्या वहाँ से एग्जिट रूट लेना चाहिए या फिर इस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप हल्दर जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश गोरक्षकर जी। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक एक करके आप लोगों से राय जानना चाहेंगे। पहले फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं, फिर टेक्निकल व्यू लेते हैं। अविनाश सर, आपकी टिप्पणी। ये मतलब क्या हो रहा है दुनिया में अब तक? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा था, लेकिन अब ये जो नई डिमांड ट्रंप साहब की तरफ से आई और अपने ही मित्रों के खिलाफ 10% के टैरिफ की बात यहाँ पर की गई है, जिस तरीके से यूएस और यूरोप के अंदर तकरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। 1 जून से नीदरलैंड, फिनलैंड, इन सबको जो है एक तरीके से ये धमकी मिलती हुई दिखाई दी है। पहले से ही यूके पर 10% टैरिफ है और बाकी 7 देशों पर 15% टैरिफ लागू है। अब मतलब ये क्या हो क्या रहा है दुनिया में और किस तरीके से आप देख रहे हैं मार्केट को भी, इंटरनेशनल मार्केट को, और उसका असर घरेलू मार्केट पे? गुड मॉर्निंग विपुल। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ट्रम्प साहब ने ये सब अनाउंस कर दिया है, मेरे ख्याल से देखिए मार्केट बिल्कुल इसको पसंद नहीं करेगा और इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। मुझे लगता है कि देखिए डेनमार्क ने तो क्लियरली कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है अटैक के लिए। वो नहीं चाहेंगे कि ग्रीनलैंड इतनी आसानी से वो दे दे ट्रम्प साहब को। और इससे क्या होगा कि मेरे ख्याल से ग्लोबली जो माहौल है वो और भी वॉलेटाइल रहेगा। मेरे ख्याल से टैरिफ इनका एक अच्छा और बहुत बड़ा वेपन है, बट उसके ज्यादा इनके पास कुछ है नहीं। तो डेफिनेटली वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ताकत लगाए, जितना प्रेशर करे। जैसे इंडिया को भी वो प्रेशर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक यहाँ पे कुछ उनको ज्यादा मूविंग स्पेस दी नहीं है। तो मुझे लगता है कि देखिए बाजार का जो मूड है और जो वॉलेटिलिटी है वो और भी नेगेटिव हो जाएगी। थोड़ा सा नेगेटिव बायस से ही मार्केट्स ट्रेड करेंगे, क्योंकि जब तक ये मसला पूरी तरह से सॉल्व होता नहीं है तब तक हमको पता नहीं अभी अगली बार ट्रम्प साहब क्या सोचेंगे, कौन से कंट्री पे कितनी टैरिफ लगाएंगे। तो ये डेफिनेटली मार्केट्स को एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर दिख रहा है। मेरे ख्याल से मार्केट्स में अगर आज इंडियन मार्केट्स की बात करें तो 25,000 25,500 का लेवल अगर टूटता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि और भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि आज बैंकिंग स्टॉक्स में हमने कबाड़ी बिकवाली देखी है। आईसीआईसीआई बैंक जो नंबर पिछले हफ्ते आ गए, मार्केट को शायद इतना पसंद नहीं आया। तो कहीं ना कहीं देखिए नंबर्स भी थोड़े और दमदार आने चाहिए। जो नंबर्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के आ गए उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे कोई बड़ी री-रेटिंग आपको देखने को मिले। रिलायंस के भी नंबर्स मिले जुले थे। तो क्लियरली आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रवैया रखिए, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे नंबर्स आने जरूरी है, अदरवाइज मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी लगती है। ठीक सर। अविनाश सर, मतलब एक जो कहा हमारे एक वेब सीरीज आई थी उसमें एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक डायलॉग था, कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। तो ये मतलब क्या इनको यही लगने लगा है? पहले वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, मतलब जो कुछ चल रहा है थोड़ा सा अनयूजुअल तो है और ये यूएस के लिए भी ठीक नहीं है और दुनिया के लिए तो नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप?
नहीं विपुल, देखिए मुझे लगता है ट्रम्प साहब को सब कुछ इस टर्म में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके बाद तो वो प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं। तो ये 5 साल में ही वो सब कुछ करना चाहते हैं और बहुत जल्दी करना चाहते हैं। तो वेनेजुला हो गया, अभी ग्रीनलैंड हो गया। तो ये कहना मुश्किल है कि उनके दिमाग में और मन में क्या चल रहा है। और जैसे प्रदीप ने कहा कि देखिए इंडिया को भी प्रेशर लग रहा है। अगर ये यूके में जैसे यूरोपियन कंट्री है उसको 10% ड्यूटी लगती है, तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो यूके में अपना रेवेन्यू निकालती है। तो उनके लिए दिक्कत रहेगी। देखिए अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे कंपनीज को भी एक नेगेटिव बायस मिलेगा, और ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। डेफिनेटली आई थिंक यही कारण है कि मार्केट थोड़ा सा ढीला चल रहा है, अनसर्टन है। और यही लग रहा है कि मार्केट को कि ये टैरिफ्स अगर बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं तो देखिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ सभी ने एक्सपेक्ट किया है उसमें कटौती आएगी, और वो डेफिनेटली मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। चलिए ठीक है। अब चलिए आते हैं वापस अपने बाज़ार को लेकर के। बहुत सारे चीज़ें घट रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बातचीत करनी है। पहले ज़रा कुछ एक टिप्पणियों पे बातचीत कर लेते हैं जो हमारे दर्शकों की तरफ से आई हुई हैं। एक एक करके जो है उन पे बातचीत करते हैं। हमारे अविनाश सर, जी शिपिंग को लेकर के अभी क्या व्यू है? अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत कोकिंग कोल में क्या करें। सर उसको रुक जाइए, अभी 10:30 के आसपास, 10:25 के आसपास अभी शुरू करते हैं, है ना। उस पर थोड़ा सा सेटल भी हो जाएगा प्राइस, हमारे एक्सपर्ट भी थोड़ा सा और देख लेंगे। तो आप भी 10-15-20 मिनट रुक जाइए। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी अविनाश सर अभी जी शिपिंग को लेकर के? कह रहे चल नहीं रहा है। मेरे ख्याल से देखिए जी शिपिंग एक ऐसा स्टॉक है जो ग्लोबल ट्रेड के ऊपर मेरे ख्याल से उनकी बिजनेस की ट्रेंड चलती है। अभी जिस प्रकार से टैरिफ का माहौल है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा चिंतित है कि वर्ल्ड ट्रेड थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। जो कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है यूएस को, टिपिकली जहां पे टैरिफ बढ़ गया है, हो सकता है कि वहां पे जो बिजनेस है वो इफेक्ट हो जाएगा। और सी ट्रेड में आई थिंक जी शिपिंग का एक बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट मार्च तक रुकना चाहिए। मार्च के बाद होपफुली कुछ ना कुछ ट्रेंड क्लियरली विजिबल होगी, क्योंकि अगर ट्रेड इम्पैक्ट होता है तो जी शिपिंग का तो पूरा ग्लोबल ट्रेड के ऊपर बिजनेस होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही चिंता है कि मार्केट को लग रहा है कि शायद अगले 1-2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी खराब हो गए, क्योंकि अगर ग्लोबल ट्रेड में कटौती होती है तो उनके लिए भी बिजनेस में थोड़ी सी कटौती आ सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी होल्ड करें, फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी नहीं है। नई खरीदारी की अभी गुंजाइश नहीं है ये। अविनाश सर, आपने कभी देखा, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या इस पर? नहीं देखिए, ये तो चाय की कंपनी है और बेसिकली असम और नॉर्थ नहीं ईस्ट नहीं, में ये टी एक के सेकंड, एस्टेट। एक सेकंड, एक सेकंड सर, ये इसको जरा हटा दीजिए। कंपनी का नाम है एम क्लाउड करके है सर। ये मैजेलिक क्लाउड के नाम से है, MAGELLANIC। ये 23 रुपये के आसपास का शेयर है। वो थोड़ा सा मुझे ऑन एयर मैंने देखा नहीं ध्यान से, मैंने खाली भाव देखा। तो ये 23 रुपये पे आ गया। 52 की इनकी खरीद है। बात सही है, अब तो इनको लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इन्होंने कोई स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। आप दोनों में से अगर कोई भी अगर ट्रैक करता हो तो वो टिप्पणी कर सकता है। अविनाश सर, देखा है कभी आपने? ये वैसी छोटी आईटी कंपनी है और बेसिकली क्लाउड सर्विसेज में काम करती है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है ना कि अगर कोई विदाउट पढ़े, विदाउट रिसर्च करे ऐसी कंपनीज में आप पैसा लगाते हो और अपडेट रेगुलरली आपको मिलते नहीं है, तो नॉर्मली हमने देखा है कि निवेशक यहाँ से अटक जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ से जितना भी हो सके उतना मेरे ख्याल से थोड़ा सा भाव से निकल जाए, कोई रीजनेबली वेल रिसर्च और वेल ट्रैक्ड कंपनी में पैसा लगाए। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ी अपसाइड आपको मिलेगी, क्योंकि देखिए नॉर्मली ऐसे छोटे कंपनीज में जब निवेशक अटक जाते हैं तो नॉर्मली यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है। तो ये डेफिनेटली निकलने वाला काउंटर रहेगा। मेरे ख्याल से इनको यहाँ से जो भी पैसा मिलता है निकल के कोई दूसरे विकल्प में पैसा डालना चाहिए। मॉसचिप पे सर क्या व्यू है अविनाश सर आपका? हमारे ग्लोबल शेफ्स कम्युनिटी के नाम से आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर, अविनाश सर और प्रदीप सर को शुभ प्रभात, प्लीज़ मॉसचिप के बारे में बताइए। 280 के प्राइस पे 167 इन्होंने ले रखे हैं और अभी ये कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या करें। सर काफ़ी ऊपर की ख़रीद है, करीब करीब इनकी ख़रीद से 100 रुपये 90 रुपये ऊपर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। काफ़ी लॉस में है 167 शेयर। क्या होल्ड करना चाहिए, लॉस बुक करना चाहिए? अविनाश सर क्या व्यू रहे आपका? देखिए पहली बात तो मॉसचिप टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, बहुत पुरानी कंपनी है। और इसीलिए देखिए जब सेमीकंडक्टर का जब फ्लेवर आया था मार्केट में तभी इस स्टॉक ने बहुत तेजी पकड़ी थी।
लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए नंबर्स तो Q2 के काफी अच्छे आ गए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है, लेकिन फाइनली जो आरओआई है वो तो प्राइस से बनेगा। तो मुझे लगता है 1.5-2 साल का नजरिया लेके यहाँ पे अगर ये होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ही यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि ग्रोथ तो डेफिनेटली आएगा, बट देन इस प्राइस पे जिन्होंने उन्होंने लिया है शायद वो आपको सिर्फ समय देना पड़ेगा। अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी करे, बट टाइम फ्रेम 1.5-2 साल का रखना जरूरी है अगर पैसा बनाना है। 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखें। हमारा पहला सेगमेंट जिस पर कि भर भर करके सवाल आ रहे हैं, जी हाँ, आज हुई है धमाकेदार लिस्टिंग जिसका कि अनुमान था। लगातार सबसे लंबी कवरेज हमने बोनस पे करने की कोशिश की। आईपीओ आने के काफ़ी दिन पहले से हम लगातार इस पर कवर कर रहे थे। काफ़ी धमाकेदार लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इशू प्राइस से करीब 2 गुने भाव पर जो है वो जो है लिस्ट होते हुए जो है ये शेयर दिखाई दिए हैं। काफ़ी शानदार प्रीमियम पर करीब 45 रुपये पर शेयर पर लिस्ट हुआ है बीसीसीएल का आईपीओ। तो काफ़ी धमाकेदार एंट्री यहाँ पर हुई है बीसीसीएल की। हालांकि बहुत लोगों को नहीं मिला, लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि 23 रुपये के मुकाबले 45 रुपये के पार जो लिस्टिंग हुई है, अब क्या करना चाहिए। आपको बता दें, कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है भारत कोकिंग कोल, जिसको लेकर के लगातार जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं और देश की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोडक्शन कंपनियों में ये शामिल है। क्या इतनी बड़ी लिस्टिंग के बाद इसे छोड़ देना चाहिए या अभी भी खरीदा जा सकता है, ये सवाल हम लिस्ट आईपीओ के आने के पहले भी कर रहे थे। चलिए, हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं इस पर टिप्पणी करने के लिए। हमारे साथ वीएल अंबाला जी हैं, प्रदीप हल्दर जी हैं, अविनाश गोरखकर जी हैं। सबकी राय सुनिए और उसके बाद निर्णय लीजिए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ कि आपको अभी क्या करना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण सवाल आप तीनों मेहमानों से वो ये है कि क्या अभी प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। जिन लोगों को आईपीओ लग गया है उनके लिए पहला सवाल है। अविनाश सर, प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? नहीं, मैं भी ये कहूंगा कि अपना कैपिटल निकालिए और इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि 23 रुपए का शेयर था, 45 रुपया ओपनिंग हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद और थोड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि कैपिटल निकालिए और बाकी शेयर्स होल्ड करिए लॉन्गर टर्म। ये बात यहाँ पर है। सब लोग जितने पैसे लगाए थे उतने पे मुनाफा बुक कर लीजिए, जितने पैसे आप कम से कम बाकी जो रकम है वो आपकी फ्री हो जाए। हल्दर जी की महत्वपूर्ण सवाल वो ये आता है कि बहुत बड़ी संख्या में, जैसा अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि अप्लाई किया नहीं मिला, मेरे भी जानने वालों रिश्तेदारों ने, कई लोगों के फ़ोन आए, नहीं मिला उन लोगों को, तो अब उनके लिए क्या बचता है। आज भी बहुत सारी टिप्पणियां मैंने अभी देखी कि आ रही थी कि क्या अभी खरीद सकते हैं। अविनाश सर, आपका व्यू क्या है? आप क्या इस पर स्ट्रेटजी अभी सजेस्ट करना चाहेंगे करंट भाव पे? बिल्कुल, ये भी मेरे ख्याल से देखिए कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला ही स्टॉक है, तो लंबी अवधि के लिए अच्छा पैसा बनेगा जिन्होंने पब्लिक इशू में किया है। मैं कहूंगा कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कोकिंग कोल वाली कंपनी है, तो नजरिया 6 to 12 मंथ्स का रख के यहाँ पे होल्ड करे, कोई जल्दबाजी ना करे। नहीं नहीं, सवाल अब ये है सर उनके लिए जिनको मिला ही नहीं। अब जिनको मिल गया वो तो चलिए होल्ड कर रहे हैं, निकल रहे हैं। वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम साल भर का रखिए। देखिए यहाँ से भी री रेटिंग के लिए पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, कैश फ्लोज अच्छे हैं। तो अराउंड 44-45 में अगर कोई खरीदता है तो साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है।